बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि टाइगर फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। क्या वो इन्फॉर्मेशन है? मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको सारी बात समझ आ सके। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है, आप एहसास प्रोग्राम के हवाले से, टाइगर फोर्स के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए राज़ी हैं या आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको रियल और हकीकत बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको लम्बा पे लम्बा मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा लोग टाइगर फोर्स के लिए वेट में हैं कि इतने दिन गुजर गए, कोई अपडेट नहीं आ रही, कोई मैसेज नहीं आ रहा, आप क्या करें। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हालांकि ये बेचैनी मुझे भी है, सब लोग इसी बेचैनी में हैं कि अब हमारा दूसरा का जिस लिस्ट कब लग रही है। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई तो किया है, उसकी नई अपडेट कब आ रही है, उसकी नई अपडेट एक कल इंशाल्लाह ताला शाम तक आ जाएगी, लेकिन या परसों तक आ जाएगी, उसकी नई अपडेट आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने डिफरेंट एरिया से अप्लाई तो किया है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये जैसे कि आपके सामने ये एरिया वाइज आप लोगों ने जैसे दिन ब दिन दिन गुजरते जा रहे हैं तो वो नई इन्फॉर्मेशन सामने ला रहे हैं। जैसे कि इन लोगों ने, इतने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, इस एरिया से मतलब रीजन वाइज बता रहे हैं। और उसके साथ ये भी बताया क्या दूसरा करिए तो इसमें पढ़े लिखे कितने हैं, मतलब जो जानते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, जो सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, ये सारे कितने हैं, ये भी सारा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, इस पूरी वीडियो को देखिएगा प्लीज़। तो ऐसा कि हर किसी को एक उसका प्रोसेस बता दिया गया है। जैसे कि यूनियन काउंसिल के अंदर हमें जाके काम करना होगा, अपने अपने यूनियन काउंसिल के अंदर जाके, जैसे लोग हमारे जैसे हैं एमपीज़ हैं, एमएनएज़ हैं, उनके अंडर रह के हमने काम करना है। वो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, उन इंस्ट्रक्शन को लेके हमने चलना है। तो अब ये है हमारे पास ग्राफ है कि एज वाइज हमने कैसे लोगों ने अप्लाई किया, कितने वॉलंटियर्स हैं जो इसमें काम करना चाह रहे हैं, एज वाइज काम करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने दिन ब दिन लगा के इतने डाटा को स्क्रॉल डाउन करके, इतने डाटा को पॉइंट लेके डिस्कस करके इन्फॉर्मेशन ली है। तो दूसरा करिए तो इसको डिस्कस करना बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है कि इनको दूसरा करिए तो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन देना, प्रॉपर तरीके से डाटा को सर्च आउट करना, इन्फॉर्मेशन गाइड लेना। तो ये तो बात ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक पिक है कि हमें बताया गया स्टूडेंट कितने हैं, अदर्स कितने हैं, प्राइवेट बिजनेस कितने, इंजीनियर्स कितने, ये सब लोगों ने मतलब अपनी हिसाब से अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास एक फ़िगर आ गया है। ठीक है, एक फ़िगर के तहत हम तो सोचते हैं कि चलो हमारे पास इतने लोग हैं तो लॉयर भी आ गए हैं। ये इसलिए है कि सब लोगों ने अप्लाई किया ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। जब हमने फील्ड में जाकर काम करना है तो एक दूसरे को साथ अच्छा दे सकें, एक दूसरे को अच्छी तरह गाइड कर सकें। तो जो आपको बताता चलूँ कि अपडेट इसकी आनी है 2-3 दिन तक आनी है। आप अपने मोबाइल से टच रहें, अपने ऐप को अपडेट करते रहें, लेकिन आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को लाजमी देखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के पास इस तरह मैसेज आया, कुछ लोगों के पास अभी नहीं है। ये मेरे पास तो नहीं है, लेकिन किसी के पास आया तो उसने मुझे शेयर किया, फिर मैं उसको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने मैसेज को देखिए। ये ऊपर देखिएगा जो टाइटल है BSMS आया है ऊपर, मतलब वो कोई एरिया का है। तो ठीक है, वो शाह महमूद कुरैशी हैं, तो उनके तरफ ये है रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, उनको मैसेज आया है, उनकी तरफ से गया है उनको मैसेज। तो दूसरा करिए तो इस तरह आपके पास भी शायद आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मैसेज आपके पास आए। अगर आता है तो आपने प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज करना है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली फेसबुक पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और एक और बात, रमज़ान के हवाले से डॉक्टर उस्मान जो हैं वो हमारे जो हमें इस बात को हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने रमज़ान के हवाले से भी हमें गाइडलाइन दी हैं। तो जैसे कि पहले हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो इन चीज़ों के बारे में नहीं थी। जैसे कि अब हमारे पास रमज़ान शुरू हो चुका है, तो जो हमारी ख़रीदारी है वो बढ़ गई है, आगे ईद भी आ रही है, तो वहाँ भी हमने अपनी शॉपिंग करनी है। तो पूरा हजूम होगा तो इसको हैंडल करना, मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। ठीक है, जैसा कि उस्मान डार साहब ने आज 2 नई जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ऐड किया है, और अच्छी तरह इसको देखा गया। जैसे यूटिलिटी स्टोर पर हमने जाना है, उसको हैंडल करना है। यूटिलिटी स्टोर पे जितने भी लोग आते हैं उनको एक लाइन में एक डिस्टेंस के साथ रखना है। उसके बाद रमज़ान के हवाले से जैसे कि मस्जिदों में कुछ लोग जैसे गाँव में होता है, इतनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, बट वो अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रहे थे, वो इन चीज़ों को लाइट सा ले रहे होते हैं। उनको हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, फिर वो उनको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रमज़ान के हवाले से भी हमें इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर हमें खुशखबरी मिलने वाली है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी फील्ड में काम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको हमें